बैक टायर स्पिन हुआ था, पूरा लेट गया था, फिर उसके बाद खड़ा हो गया। तो ये जो लेटने और खड़े होने के बीच में था ना, वो मेरी जीवन रेखा थी। अगर वो पूरा लेट जाता तो मेरी जीवन रेखा जो थी ना, वो थोड़ी डगमगा जाती, यानी कि मेरा ग्राफ ऊपर नीचे हो जाता, लाइफ लाइन वाला। पर ठीक है भाई, जिंदगी बच गई। एक और हसीन दिन के लिए, एक और हसीन पल के लिए उस ऊपर वाले को मेरी तरफ से करता हूँ मैं शुक्रिया। जिस दिन लगे ना तुम्हारी जिंदगी लूप में चल रही है, एक मोटो ब्लॉगर की जिंदगी को देख लेना, तुम समझ जाओगे कि लूप क्या होता है। लूप होल ऐसा है, नौकरी वाला तो बढ़ता हुआ दिखता है ब्लैक होल की तरफ, पर मोटो ब्लॉगर तो रोज उससे गुजरता है और ऐसा लगता है कि अनंत काल तक यही चलने वाला है। रोज वही हाई स्पीड्स, रोज वही टायर बबल होते हैं, रोज वही मौत से निकल के वापस आप तक पहुंचने का सिलसिला निरंतर चलता जाता है दोस्तों। और मोटो ब्लॉगर ब्लॉग बनाता जाता है दोस्तों। देखो, अगर तुम खर्च करने के लिए तैयार हो ना, तो इस दुनिया में हर कोई लूटने के लिए बैठा है। तब तक कि तुम्हारे पास कुछ दोस्त ना हो, ऐसे लोग ना हो जो लोग कमाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं तुम्हारी फिक्र करते हो, जिनके लिए पैसे से बढ़कर ऊपर रिश्ते हों। ऐसे लोग अगर तुम्हारे पास हैं तो तब तो ठीक है, वरना ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। जो इतना सा कौन सेट मैंने आपको बताया था, वो कंपनी से 40,000 रुपये का फिट हो रहा है। अब ये बताओ कि 40,000 अगर बंदा कौन सेट पे लगा देगा तो उसकी जेब में बाइक में लगाने के लिए और बचेगा क्या? एक आम बंदा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा। हर बंदा जो है वो सुपर बाइक नहीं खरीदता है। तो सवाल है ना लोगों के कि यार ये तो फाइनेंस करके भी आ जाती है। 60,000 कैश करो, बाकी हो जाएगा फाइनेंस। तो होने के लिए तो हो जाए फाइनेंस, पर उसके बाद देखो, ये ऐसी ही है जैसे रावण ने अहंकार में कैलाश पर्वत तो उठा लिया, शिव जी को उठा के ले जाना चाहता था लंका, पर भाई वो उस भार को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने बीच रास्ते में ही हार मान ली। जीवन में कुछ चीजें हम जोड़ तो लेते हैं, पर जब लंबे समय में हमें उसका भार उठाना होता है, वहां पर हार मान लेते हैं। तो जब तक हम किसी चीज का भार उठाने लायक ना बने, तब तक उस चीज को ना लें। कि आप किसी चीज को ले तो लोगे, आप किसी चीज को जोड़ तो लोगे जीवन में, लेकिन उसको लेकर चलना लंबे समय तक वो कठिन होता है। और भाई मानो ना मानो, कुछ लोग तो इस जिंदगी को ही भार मान चुके हैं। What's up bro? Yo man, GSXR, nice। 180 बहुत सेक्सी है यार, फेयरिंग के साथ। आ जाओ खींचते हैं। चलो भाई, मौका तो यहाँ ज़्यादा मिला नहीं, पर एक प्यारा सा ज़रा नोक झोंक और टकराव देखने के लिए मिल गया हमें GSXR और Z900 के बीच में। खेल खेल में हुआ ये नोक झोंक। आप कहाँ से हो? भोले की नगरी से आए हैं, ऋषिकेश के निवासी हमारे भाई लोग, स्ट्रेट आउटर ऋषिकेश भाई लोग हैं। GSXR वाले जो है हमारे ऋषिकेश से भूला लोग। यो ब्रो, भोले की नगरी से सीधा भाई GSXR लेके और दून आ गए, काली घाटी में आ गए। कहीं जा रहे हो? कुछ काम? अच्छा, चलो बेस्ट ऑफ लक। देखो, जिंदगी ना इतनी लंबी नहीं है कि जिंदगी विचारों में काटी जाए, सवालों में काटी जाए। जिंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी जिंदगी में जो छोटे छोटे पल है ना, इन पलों को पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। जरूरी और अहम इसलिए है क्योंकि ये जिंदगी मिली है एक बार, ना मिलेगी दोबारा। तो ये सिर्फ पिक्चर का नाम नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है, एक कटु हकीकत है। अंत सबका वही है, जाना सबने वही है, अंतिम पल में मिलना सबने इस मिट्टी में ही है। यहाँ से निकले और यहीं मिल जाना है। तो जब तक ये जीवन है, जिया जाए हर पल को, भुला जाए हर पल में मिला जाए। भाई मेरा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। राइट मार के आ रहे हो? नहीं यार, अभी यार कौन सेट खराब हो गया ना, तो ठीक कराने जा रहा था। स्टेप पे ऊपर ज़्यादा यूट्यूब पे ही पोस्ट करता हूँ मैं। लो सर, ऑल पे मार देना आप, प्ले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ जाएगी। मैच क्या है आपका? पता नहीं कहाँ है, तो इधर ही था। मतलब बंदों ने बुला लिया, ये नहीं बताया कि जगह कौन सी है? अच्छा, भेजी हुई है, ठीक है ठीक है। ऋषिकेश में तो ठंड बढ़ गई होगी। और ट्रैफिक के क्या हाल है? ये कब लिया आपने? इसकी एक 1000 में आती थी उस समय ना, सुपर बाइक GSXR 1000।
वो भी अभी कलेक्टिव है, वो तो बंद हो गई मेरे ख्याल से, शोरूम वालों उन्होंने बंद कर दी जो बनाते हैं सुजुकी वाले इस गाड़ी को। बैन हो गई। हाँ मतलब बंद ही हो गई वो, लेकिन कलेक्टिव है वो लोगों के। हाँ फिर इसकी एक नेकेड भी आती थी ऐसी इसमें स्ट्रीट फाइटर कैटेगरी में सुजुकी की। GXR 750। हाँ सही पकड़ा तुमने। उसका लुक पता है किसकी तरह था? उसका था Z800 की तरह था उसका लुक। Z800 की तरह था उसका हेड, ये पूरा आउल की तरह था आगे से। पर अब इसको बदलने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। अब नहीं लोगे? हाँ मतलब क्या पता सेकंड हैंड लूँ, क्या पता नहीं लूँ, पर इसको बदल के दूसरी आने वाली है। तुम्हें मेरे चैनल से देखने के लिए मिलेगा, तो जुड़े रहो दोस्तों। चैनल पे तुम्हें सारे अपडेट्स मिल जाएंगे A to Z, व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या हो रहा है और क्या हुआ है। वो भी उसमें कहीं ना कहीं दर्ज है कि क्या क्या हुआ है अभी तक और अब क्या क्या होगा, वो भी उसमें दर्ज हो जाएगा। तो मेरे जीवन को जानना है तो मेरे चैनल को खोल के देखो दोस्तों। भाई कह रहा अब तो मुझे ज़्यादा उम्मीद मिल रही है, अब तो मैं ज़रूर खोल के देखूंगा। अभी मैं सोच रहा था जब नोटिफिकेशन आएगा अगली वीडियो का तब देखूंगा, पर अब मैं पीछे का भी खोल के देखूंगा। हाँ, आपके सारे पत्ते खंगालूंगा, घर जाके सारे पत्ते खंगाले जाएंगे आपके। आमरेस, अबे भाई मतलब शरीर छुपाया हुआ है तुमने इसके अंदर कहीं ना कहीं, वस्तुओं के अंदर, क्या कहते हैं कपड़ों के अंदर कहीं ना कहीं तुमने वो छुपाई हुई है। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली चीज़, ऊपर से लग रहे हो ब्यूटी अंदर से बीस्ट है। भाई मेरे नहीं आया पहचान में, भगवान कसम बता रहा हूँ। वो तो मेरा अब ध्यान पड़ रहा है ना चेस्ट वगैरह पे, मैं तो बाहर से ही देखा, अंदर तो मुझे पता ही नहीं था कि अंदर पूरा गेम पलटा हुआ है। सुद्दू वाला ISBT चौक से आप इधर मुड़ जाओ घंटाघर वाली रोड पे। अल्ताफ भाई कहाँ भटक रहे हो आप? अल्ताफ भाई दुकान यहाँ छोड़ के, गाड़ी यहाँ छोड़ के अल्ताफ भाई भटक रहे हैं खेतों में। किस चीज की तलाश है आपको अल्ताफ भाई? खेतों में क्या खोज रहे हो आप? लेने गया था मैं गाड़ी। वही सोचो, मैंने कहा अल्ताफ भाई खेतों में क्यों जा रहे हैं दुकान छोड़ के? क्या ऐसी खोज है अल्ताफ भाई को जो खेतों में चीज मिलेगी? तो है हमारे देश की बात करिए आपने, हमारे देश की उन्नति इन खेतों से ही हुई है दोस्तों। इन खेतों में कहीं ना कहीं हमने फसलें उगाई, फिर फसलों के बाद इन खेतों को, गुड़गांव को फैक्ट्रीज से भरा, गुड़गांव में वो जमीनों में फैक्ट्रीज बनी और उन्नति हुई। जाने क्या क्या चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ दोस्तों। इंडस्ट्रीज जो बनी है उस धरती पे बनी है, और इस धरती में पहले क्या था? इस धरती में थे खेत, जहां है आज बिल्डिंगे। वही बड़े बड़े शोरूम जिस जमीन में, उसमें कभी खेत हुआ करते थे। तो दोस्तों आज कुछ ऐसी करामात आपको दिखाएंगे कि जो चीज आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। यूजुअली ना ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसको कवर कर रहा है इस हेडलाइट को, बट जब इसमें लाइट ऑन हुई तो तब मुझे पता चला कि भाई ये तो एक्टिव LED है कहीं ना कहीं, जो इसमें फिटेड है ड्यूअल थीम के साथ, रेड और इधर पे आपका ब्लू, और लग रही है बहुत ही सेक्सी। इसके साथ कनेक्टेड है ये है मेरे ख्याल से। ये देखो गाइस, ये एक्स्ट्रा प्लग इसमें डाला हुआ है ऑन और ऑफ करने के लिए। लेफ्ट और राइट के लिए आपको जिस डायरेक्शन में आपको मुड़ना उधर की तरफ आप इंडिकेटर दे सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्ताफ मोटो व्लॉग। तो जैसा कि आप शो में मोटो करते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है, अभी तक कि किसी ने नहीं का कैसे कॉन्सेप्ट। भाई अब कुछ दिनों में आपको दिखने वाले हैं हमारे अल्ताफ भाई भी मोटो व्लॉग्स तो नहीं पर मैकेनिकल व्लॉग्स आपको देने वाले हैं अपने चैनल से। हमने आपको दिखाया अल्ताफ भाई हमारे व्लॉग बनाना शुरू कर चुके हैं, प्रारंभ कर चुके हैं। और अल्ताफ भाई मुझे कह रहे थे कि यार तू ना अपनी आवाज में बना, पर मैंने कहा अल्ताफ भाई आपकी जनता आपको देखने के लिए वहां जुड़ रही है, वो जुड़ेगी कहीं ना कहीं अल्ताफ व्लॉग्स में अल्ताफ भाई को देखने के लिए। अल्ताफ भाई आप धीरे धीरे करके बनाओगे ना, धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होती जाएगी आपकी। और आप पे तो काम इतना है कि आप कहीं ना कहीं डेली प्रोसेस भी दिखाओगे तो यू हैव अ गुड कंटेंट, पोटेंशियल है आपके कंटेंट में कि वो खींचा जा सकता है। बढ़िया आप मतलब डेली बना के डाल सकते हो। यूट्यूब पे देख रहा था कि कॉन्सेप्ट डालते किसी ने वीडियो डाला, नहीं बनाई भाई, टेक्निकल व्लॉग्स तो है ही नहीं भाई। और जो बंदे डाल रहे हैं लोगों को पसंद है वो देखना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है नहीं किसी के पास। बहुत से लोग इस चीज से जूझते हैं रोज, जिनके कॉन्सेप्ट खराब होते हैं, क्लच प्लेट चेंज होती है गाड़ी की, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज रहते हैं जो गाड़ी में आ जाते हैं, पर उनके पास ना उस चीज के लिए जवाब नहीं होता, क्योंकि वो YouTube में जब जाते हैं तो उनको कोई वीडियो उससे रिलेटेड मिलती नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारी आज आपको मिलने वाली है हमारी इस व्लॉग से। और इस व्लॉग में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वो प्रोसेस, जो प्रोसेस अभी तक YouTube के अंदर ज्यादा लोगों ने दिखाया नहीं, ज्यादा लोगों ने जिस चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो है कॉन्सेप्ट चेंज होना, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। हर बाइक के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, पर इसके ऊपर ज्यादा लोग व्लॉग नहीं बनाते हैं, बताते नहीं हैं कि इस चीज को किस तरह से टैकल किया जाता है, कॉन्सेप्ट किस तरह से रिप्लेस होता है, किस तरह से उसे चेंज किया जाता है। वो प्रोसेस आज आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अल्ताफ भाई व्लॉग एंड माइंड व्लॉग। दोनों व्लॉग से आपको प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। बने रहेंगे इस वीडियो में तो आप जानकारी दे पाएंगे कि किस तरह से, कहां से हमने कॉन्सेप्ट हटाया और कहां से हमने दूसरा कॉन्सेप्ट लाके उसमें फिट करा, किस तरह से हमने ये प्रोसेस करा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा इस व्लॉग के अंदर। तो भाई जो छोटा सा काम नजर आता है ना, वो असल में इतना छोटा नहीं होता, वो होता है थोड़ा खींचने वाला काम। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमें इतनी सी चीज नजर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो छेनी हथौड़ी, इसमें हर तरह से बल प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तब खुलेगा जब हेडर खुलेगा। जब खुलेगा
तब हमारा हैंडल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये सामने रिवील होगा, ये सामने हमें दिखेगा। नहीं तो अभी ये छुपा हुआ हेडर और बॉडी चेसिस है उसके बीच में। वैसे दोस्तों एक और बात बता दूं कि अगर तुम्हारी सुपर बाइक अचानक से खराब होती है तो वो उतनी ही अचानक से ठीक नहीं हो जाएगी, इसलिए क्योंकि भाई उसके पार्ट्स इतनी आसानी से अवेलेबल तुम तक नहीं हो पाएंगे, उनको लग जाएगा तुम तक पहुंचने में वक्त। मुझे हो चुके हैं लगभग 2 दिन, एजेंसी में बात करने से पता चला कि कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे, पर अपने गुड कॉन्टेक्ट्स के थ्रू चीज मुझे 2 दिन में काम होके मिल रहा है, 2 डेज। स्टिल भाई तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक सुपर बाइक लेने के बाद कि तुम जाओगे मार्केट में और तुरंत तुम्हें पार्ट भी अवेलेबल हो जाएगा, जो तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में वो भी रिजॉल्व हो जाएगी उसी वक्त। इट टेक्स टाइम, समय लग जाता है और धैर्य रखना पड़ता है, तभी जाके आप एक जो सुपर बाइक है उसका काम करवा सकते हैं। क्योंकि काम थोड़ा पेचीदा होता है। पेचीदा क्यों होता है? क्योंकि भाई अवेलेबिलिटी पे भी बात आ जाती है। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि भाई टाइम टेकिंग तो होता ही है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक चीज ठीक करते करते कोई दूसरी चीज पे इम्पैक्ट आ जाए, दूसरी चीज खराब हो जाए, वो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत संभल के काम करना पड़ता है, सटीक कहीं ना कहीं वार करना पड़ता है, सटीक आपका एंगल होना चाहिए, तब जाके आप गाड़ियों को सही तरह से रख सकते हैं। इसका बल्ब खराब हुआ, सपोज हेडलाइट का बल्ब खराब हुआ, बल्ब भी मुझे लगता है कम से कम 10-12 हज़ार का होगा। बल्ब तो कंपनी में सस्ता ही होता है। नहीं भाई 1000 तो नहीं, पहले मुझे लगता था छोटी चीज है तो रेट कम होगा। जब से मैंने सुपर बाइक ली है तब से मेरे साथ कुछ उल्टा हो रहा है, जितनी छोटी चीज है उसके रेट उतने ज्यादा हैं दोस्तों। देखो अगर आप एक सुपर बाइक लेते हो तो वजन के हिसाब से कीमत आंकना जो है ना, वो इसमें फिलॉसफी काम नहीं करती। वजन के हिसाब से कीमत नहीं होती, क्योंकि अगर वजन के हिसाब से कीमत देखी जाए ना, फिर तो कार्बन फाइबर लोहे से और सस्ता होना चाहिए। कार्बन फाइबर जो है वो लोहे से अत्यधिक महंगा होता है, अत्यधिक यानी कि बेहद ज्यादा महंगा होता है, बेइंतहा। बोल भाई ब्लॉग में तू आना चाह रहा था, बता अपने मन के विचार, कुछ तो होगा तेरे मन में बताने लायक जो तो दुनिया को बताना चाहता है, कोई मैसेज। यार एक बात बता, मैंने सुना था सेंटर फ्रेश खा के ना जवान लबलबाती है, जवान में ताले लग जाते हैं, तो ये सेंटर फ्रेश खाने का असर तो नहीं है जो आप कुछ नहीं बोल रहे हो ब्लॉग में? सेंटर फ्रेश खा रहे हो आप? सेंटर फ्रेश खाए जवान लबलबाए, ऐड देखा होगा आपने सेंटर फ्रेश का। हमारा भाई सच में ये चीज है भाई, सेंटर फ्रेश अगर आप खाओगे तो आपकी जबान पे ताले लग सकते हैं। हमारा भाई भी चुप हो चुका है सेंटर फ्रेश खाने की वजह से। सेंटर फ्रेश ने कहीं ना कहीं जकड़ लिया आपके मुंह को, ये सेंटर फ्रेश का कमाल है। नहीं तो मेरा भाई वैसे बहुत बोलता है, पर सेंटर फ्रेश ने मेरे भाई को चुप कर दिया। तो ये सुपर बाइक कब से पसंद है आपको? बचपन से? जब से देखिए वो कह रहा भाई मेरा तो बचपन ही चल रहा है, तुम मेरे को 55 का समझते हो क्या? तब भाई ने बोला कि बचपन से नहीं, जब से देखिए तब से पसंद है। भाई कितने साल के हो तुम? 12 साल के हो? इस तक पहुंचने के बहुत वक्त है अभी तो तुम इसमें बैठोगे, तुम इसकी सीट पे भी नहीं आ पाओगे पूरे फिट। बल उमर ने हाथ बांधे हुए हैं, अभी अभी थ्रॉटल खींच रहा होता। ये पूरी एडीवी ऑफ रोडिंग वाली, भाई इसे लेके लद्दाख गया कोई भी है? इसे लेके लद्दाख जाइए तो जब 18 का हो जाएगा, लद्दाख टूर ऑन साइकिल। अल्ताफ भाई ये जमाना आ रखा है ना कि दुकानें मोहल्ले में 3-3 है धुलाई करने वाली, पर धुलाई कोई करके दे नहीं रहा है। हाँ यार अब तो हो ही जाएगी, पर अभी तो अब काम लग गया ना ब्रो। मैं सोच रहा था कि पहले धुलाई कर लेता, वहां से वॉशिंग करवा के आ जाता। तीनों दुकानों पे गया मैं, तीनों बंदे कह रहे कि नहीं हो पाएगी कि भैया इस समय वॉशिंग। दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ साथ ना आज मैं आपको वो वीडियोस भी अटैच करके दिखा दूंगा जिसमें मेरी क्लच प्लेट चेंज हुई है। वो दोनों प्रोसेस आपको एक साथ आज इस व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट टाइम मैं डालना भूल गया था तो वो क्लिप्स मेरे पास पड़ी हुई थी। परसों अल्ताफ भाई ने वो क्लिप्स मेरे को फॉरवर्ड करी थी अपने फोन से, और वो क्लिप्स मुझे लगता है आज के व्लॉग में आपको ऐड करके दिखा देना ही उचित होगा, ताकि आज के काम के साथ साथ आपको उस दिन का काम भी दिख जाए कि उस दिन हमने कहीं बिहाइंड द सीन कितना कुछ हुआ गाड़ी में, वो सारा आज आपको इस व्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे उतर चुका है हमारा हेडर।